हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की सीरीज में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चर्चा करेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी हिंदी भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है और यदि वर्तनी अशुद्धि से अगर हमारी भाषा पे वर्तनी की शुद्धता न हो भाषा में तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है कि हमारे परिवेशीय भाषाओं के साथ इसका सामंजस्य करना अति आवश्यक है। इसी के क्रम में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे कुछ और भी वीडियो हैं हमारे चैनल पे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कुछ शब्द जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं शब्दों का संकलन मैं वीडियो में लगातार कर रही हूँ। तो उसमें यदि आप टेट और सुपर टेट परीक्षा पेट परीक्षा के लिए आप सीरियस हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अभी तो मैंने हिंदी और भूगोल विषय को लिया है, आगे और भी विषयों पे बनाने का प्रयास है कि और भी विषयों पे मैं वीडियो बनाऊं ताकि सबकी सहायता हो सके जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके। तो चलिए चर्चा करते हैं। इसमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के क्रम में आज हमारा शब्द है दृष्टि। दृष्टि दृश्य धातु से लिया गया है, यहाँ पे री की मात्रा है दृष्टि में, देखने की शक्ति, जिसका मतलब होता है दृष्टि यानी देखने की शक्ति। और उसी तरह से दृष्टा है, दृष्टा में र की मात्रा लगाया गया है, द में र की मात्रा है तो दृष्टा यानी देखने वाला। उसी तरह से सृष्टि सृजन की शक्ति यानी पृथ्वी हमारी है सृष्टि। सृष्टा सृजन करने वाला या सृजन करने वाली। एक और शब्द है फिटकिरी। फिटकिरी जो हमारे परिवेशीय भाषा में अक्सर फिटकरी बोला जाता है तो वो अशुद्ध है फिटकिरी। अधिशासी, अधिशासी में भी स जो है आपका दंत स लगता है और बड़ी की मात्रा होती है। वैसे अशुद्ध में रूप में दिया होता है तो यहाँ पे मूर्धन्य स भी दे देता है। एक शब्द है द्वंद्व और प्रतिद्वंद्वी। ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए वहाँ पे द्वंद्व और प्रतिद्वंद्वी पूछा जाता है। यहाँ पे बस ये है द के साथ व को लगाया हुआ है, द और व एक साथ लगे हुए हैं द्वंद्व। और दोनों में दोनों द और दोनों व द के साथ। और उसी तरह से प्रतिद्वंद्वी ये भी है, एक तरह के शब्द हैं। इस तरह से अगला शब्द है तत्व। तत्व में त के बाद दो आधा त, यहाँ आप देख सकते हैं तत्व में दो आधा त मिला के ये त बना है तत्व। उसी तरह से महत्व। वाल्मीकि, वाल्मीकि में भी म में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा। वाल्मीकि। कवित्री, कवित्री तो अक्सर पूछा जाता है, हर एक दो साल पे पूछ लिया जाता है कवित्री। कवित्री में य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता कवयित्री होता है। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा अगला शब्द है मालिन। मालिन, धोबिन, ये सब शब्द हमारे परिवेशीय प्रयोग में मालन, धोबन इस तरह से बोलते हैं हम लोग, जबकि शुद्ध शब्द है मालिन, धोबिन। विरहिणी, विरहणी नहीं होता है विरहिणी होता है। अधीन, ये हमेशा बोला जाता है अधीन, अधीन गलत शब्द है अधीन। बारात होता है बारात नहीं होता है, बारात अक्सर बोल देते हैं लोग बारात, बारात नहीं, शुद्ध शब्द है बारात। नरक, उसी तरह से शुद्ध शब्द है नरक, नरक नहीं। उपर्युक्त गलत बोला जाता है हमेशा, उसका शुद्ध शब्द है उपर्युक्त। जैसे हम लोग प्रश्न पत्र में उपरोक्त भी देखते हैं, उपरोक्त, तो उपरोक्त गलत होता है, उपर्युक्त होता है, शुद्ध शब्द होता है उपर्युक्त। इस तरह से चिन्ह है, चिन्ह में ह छोटा होता है और न बड़ा होता है, आधा ह और न। एक और शब्द है औद्योगिकीकरण और उद्योगीकरण, ये दोनों शब्द गलत हो जाते हैं अक्सर। यहाँ पे औद्योगिकीकरण है और उद्योगीकरण, उद्योगीकरण और औद्योगिकीकरण ये सही शब्द हैं। दे दीप्यमान, दे दीप्यमान अक्सर बोल देते हैं लोग दे दीप्यमान, जबकि वो गलत होता है, दे दीप्यमान होता है। और एक है जाज्वल्यमान, यहाँ पे न छोटी की मात्रा, न में देखिए हलंत लगा हुआ है,
न में आधा न होता है, जाज्वल्यमान। उसी तरह से इकतारा, इकतारा एक तारा बोलते हैं लोग, एक तारा गलत होता है, इकतारा। महात्म्य, महात्म्य हो गया, महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है, म में आ की मात्रा होती है, महात्म्य। एक नृसिंह, नृसिंह, नरसिंह बोलते हैं, नृसिंह होता है, नृ यानी भी मतलब मनुष्य ही होता है, नर होता है, लेकिन शुद्ध रूप है नृसिंह। अंताक्षरी, ये भी हमेशा आता है, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। इसी तरह से और शब्द हैं सन्यासी। सन्यासी में ध्यान देना है कि स पे बिंदी भी है और आधा न भी है, जो हमेशा पूछता है और हम गलत करके चले आते हैं सन्यासी लिख के। सन्यासी नहीं होता है, सन्यासी होता है, स में बिंदी भी है और आधा न, दोनों है। तदुपरांत सही शब्द है, तदोपरांत इसका गलत रूप होता है, तदोपरांत। सदुपदेश, उसी तरह से सदोपदेश गलत होता है। यद्यपि सही होता है, जबकि हमेशा बोलचाल की भाषा में यद्यापि बोलते हैं, यद्यापि। यद्यापि गलत होता है, यद्यपि सही होता है। और यहाँ पे अद्यापि सही होता है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प पे बड़ी ई की मात्रा हो गई है, जबकि प पे छोटी ई की मात्रा होती है, और वो हम लोग बोलते हैं अद्यपि, गलत कर देते हैं, अद्यापि होता है। इकलौता, इकलौता नहीं, इकलौता। उसी तरह से एकत्र, और इसका गलत शब्द एकत्रित कर देते हैं, एकत्रित, एकत्रित नहीं, वो गलत होता है, एकत्र ही होगा। श्रृंगार, श्रृंगार में ऐसे है तो सही है, ये स तलाबे श है, ये सही है, नहीं तो ये स, लेकिन यहाँ पे गलत कर देते हैं लोग, र लगा देते हैं श्रृंगार में। यहाँ पे जो श्रृंगार है उसमें र लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे ऐसे र लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये श्रृंगार वो होता है, बस सिर्फ स होता है, श्र नहीं होता। यहाँ पे ये श्री की मात्रा है ही, श्री की मात्रा ये है, तो वो श्रृंगार सही है। फिर सीधा सादा, इसमें क्या गलत होता है कि सीधा साधा लिख देते हैं, सीधा साधा, सीधा साधा गलत होता है, सीधा सादा होता है। वसंत, वसंत को बसंत लिख देते हैं, वो गलत होता है, ब नहीं होता है, वह होता है, वसंत। वंशी, यहाँ पे व पे बिंदी भी लगा सकते हैं और आधा न भी लगा सकते हैं, वो टाइपिंग आप जैसे कर लें, वह पे बिंदी भी होता है। एक शब्द है प्रेमचंद, इसको अक्सर गलत कर देते हैं, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद। कालिदास, ये भी ल पे छोटी की मात्रा, कालिदास। मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त होता है तो वहाँ पे मैथिली होता है, मैथिली नहीं होता है। मिथिला नरेश की पुत्री थी मैथिली, तो मैथिली होता है। थ पे छोटी की मात्रा और ल पे बड़ी की मात्रा। इस तरह से कुछ और शब्द हैं, जैसे यहाँ पे एक प्रत्यय लगा के सांसारिक, सामयिक, प्रादेशिक, तात्कालिक। यहाँ पे तत्काल से तात्कालिक हो गया, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तत्कालिक लिख दिए हैं, तात्कालिक होगा, तात्कालिक। और यहाँ पे सामयिक, सांसारिक, आ की मात्रा लग जाती है, हर एक प्रत्यय जहाँ होगा वहाँ पे आ की मात्रा लग जाती है, तो उस तरह से जैसे तात्कालिक हो गया, ये सही होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्यय में आ की मात्रा, जैसे संसार में इक लगा सांसारिक हो गया, समय में इक लगा सामयिक हो गया, प्रदेश में इक लगा प्रादेशिक हो गया, उसी तरह से तत्काल में इक लगा तात्कालिक हो गया। पूज्य और पूजनीय, यहाँ पे प पे बड़ा ऊ की मात्रा होगा, आधा ज और य, और जब पूजनीय लिखेंगे तो पूरा ज, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय। आशीर्वाद, स में बड़ी की मात्रा, और वह जब र दो अक्षरों के बीच में होता है तो बाद वाले अक्षर पे ही मात्रा लगता है, तो उस तरह से आशीर्वाद इसको पकड़ने का ट्रिक होता है, और स में बड़ी की मात्रा होती है। दशरथ, दशरथ में ये तलाबे श होता है, दशरथ। कौवा, कौवा भी पौवा नहीं होता है, व की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा होती है। गांधी,
गांधी, इसमें जैसे गांधी है तो गांधी में अक्सर आयोग में कभी कभी चंद्रबिंदु को भी सही मान लेता है, जबकि मेन ये शब्द गंध से लिया गया है, गंध से गांधी लिया गया है, तो इसलिए यही शुद्ध शब्द होता है। निरोग, निरोग, निरोग में भी ये यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। ये निरोग शब्द जो है वो इस तरह से निरोग होता है, निरोग। ये न पे बड़ी की मात्रा सही होता है, ये निरोग छोटी की मात्रा गलत है, निरोग। तो इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तरुप छाया, तरुप छाया भी आता है। प्रश्न लिखा दीवारात्र। अब दीवारात्र, दीवारात्र में गलत क्या होता है कि दीवारात्रि आ जाता है, दीवारात्रि गलत है, वो दीवारात होता है। और निरोग में आप इसको सुधार लेंगे, न पे बड़ी की मात्रा होती है निरोग, जो अक्सर हम लोग छोटी की मात्रा लिख देते हैं निरोग का, वो गलत हो गया, निरोग बड़ी की मात्रा। यहाँ पे निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। मुमूर्षु, वाहिनी, शस्य श्यामला, शस्य श्यामला भी है शब्द, इसमें स को देखना है कि क्रम क्या है, तो दोनों जगह तालाबे श ही है, फिर दंत स आधा है, शस्य श्यामला। भस्मीभूत, एक है भस्मीभूत, इसको देख लीजिए, भ पे बड़ी की मात्रा, भस्मीभूत। उस तरह से अनुयायी, ये सही शब्द है। वेश्या, वेश्या को भी वैश्या लिख देते हैं लोग। चहार दीवारी, चहार दीवारी में भी द पे बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा नहीं होती है। विद्यार्थीगण, अब विद्यार्थीगण में थ में छोटी की मात्रा, विद्यार्थीगण। ऐसे विद्यार्थी में थ में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन अगर विद्यार्थीगण लिखते हैं तो विद्यार्थीगण में थ में छोटी की मात्रा। उसी तरह से योगीवर, योगीराज, मंत्रीगण, ये सब में छोटी की मात्रा। पक्षीगण, पक्षीराज। श्मशान, एक शब्द है श्मशान, वहाँ शमशान लिख देते हैं, गलत हम बोलते भी हैं शमशान, श्मशान होता है, श्मशान घाट होता है, शमशान घाट नहीं होता है। रुपया, र में छोटा उ की मात्रा है। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं, और भी वीडियो हैं इसमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में, और भी वीडियो पे और भी शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। कुछ 200-300-400 शब्द ऐसे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में, हर परीक्षा में आते हैं, तो उनको हम अगर कॉपी पे 2-3 बार लिख लेंगे तो वो हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस की चीज़ है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, और वर्तनी में भी जैसे इसको ध्यान दिया जाता है। और आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।